यहाँ पर हम सब यहाँ जो रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए जो प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया और उसका साकार किया, एक बार इसका संदर्शन के लिए आप सबको लेकर एक बार दिखाएंगे हम स्वयं। यही संकल्प से आज प्रातःकाल का कार्यक्रम वहां से यहाँ तक हमने ला लिया। आप सब कृपा करके यहाँ पधारे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और यहाँ से हम अंदर जाते वक्त क्या क्या देखेंगे इसके बारे में स्वामी जी महाराज स्वागत वेदना दो जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, इसका नाम है प्रवेश द्वार। यहाँ से हम अभी सीधा अंदर जाएंगे और वो अंदर जहाँ पर हम जाएंगे उसका नाम है आशीर्वचन मंडप से बोलते हैं, जहाँ पर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जीवन यात्रा कैसी हुई इसको एक दृश्य रूप बनाकर वहाँ नेचुरल पेंटिंग्स बोलते हैं ना, तो उनसे उसका चित्र लेखन रूप में वहाँ पर एक एक वहाँ विद्यमान स्तंभों में उसको परिचय दे रहे हैं। वहाँ पर हम रामानुजाचार्य स्वामी का अवतार से 120 साल तक स्वामी जी महाराज क्या क्या समाज के लिए, धर्म के लिए और वेद विद्या का प्रसार के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किए हैं, ये सब हम दृश्य रूप में वहां पर दर्शन कर सकेंगे। और वहां पर अभी तो एक सुविधा हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जो हम बाद में उसको भी लेकर दर्शन कर सकेंगे कि अंदर हम आते ही एक सिर पे रखने के लिए एक हेडसेट देते हैं। जब हम एक एक दृश्य के पास जाएंगे, उस दृश्य के बारे में हम अपनी भाषा में सुन सकेंगे। यदि हम हिंदी जानेंगे तो हिंदी भाषा में सुनेंगे, हम तमिल जानेंगे तो तमिल में सुनेंगे, तेलुगु जाने वाले तेलुगु में सुन सकते हैं, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की स्वर्ण मूर्ति वहां पर दर्शन देती है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 120 साल इस धरती को पावन करते हुए विराजते थे। उसीलिए उसी मूर्ति का आविष्कार करने में 120 किलो सोने का प्रयोग करके उस मूर्ति का निर्माण हुआ था। अभी वो मूर्ति विमोचन के लिए 13 तारीख को राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर पधार रहे हैं।
और अभी मूर्ति की प्रतिष्ठा तो हुई नहीं है। राष्ट्रपति जी यहाँ पधार कर लोकार्पण करते हुए और बाद में उसका प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि सब होंगे। वहां से हम धीरे धीरे ऊपर, उसके ऊपर और एक तल है जहां पर रामानुजाचार्य स्वामी जी का जीवन समय में लोकोपकार के लिए क्या क्या कार्यक्रम स्वामी जी महाराज करके दिखाए हैं, उनका एक साक्षात्कार करने का वहां पर एक व्यवस्था अभी हो रहा है। और उससे ऊपर जाएंगे जब हम रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की समता मूर्ति जो 216 फीट का ऊंचाई में दर्शन देती है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर रामानुजाचार्य स्वामी जी तो बैठने का जो आसन होता है, वहां पर पहले गजराज वहां पर रहते हैं, 36 गजराज वहां पर रहते हैं। और वहां उनके ऊपर एक कमल होता है और कमल के अंदर आचार्य श्री का दर्शन हम कर सकेंगे। ये 32 गज जो होते हैं वो अपना ज्ञान का प्रतिरूप बनते हैं। गजराज का कर से जलधारा होती रहती है जो विद्या जल रूप धारण करके वहां पर हमारे लिए उपलब्ध होता है। और विद्या का फल होता है अपना मन का विकास। नीति शास्त्रकार बताते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम सुखम, ऐसा कहते हैं ना। तो वहां पर विद्या के द्वारा खिलने वाला कमल अपना मन होता है। और मन का अंदर कुछ वहां पर थोड़ा रास्ता बना मार्ग बना देंगे। వీరందరూ కూడా సాధు సంతులంతా కూడా ఇచ్చేసారు. ఒకసారి అందరికీ విషయం చెప్పి పైకి తీసుకెళ్తాను. శ్రీ భాష్యकार भगवान की स्वामी जी महाराज की। अपना मन मंदिर में हम आचार्य को वहां पर विराजमान करेंगे और आचार्य के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, ये आप सब जानते ही हैं। और आचार्य वहां पर आसमान ही सीमा है, ऐसा वहां पर विराजते हैं। आचार्य का आश्रयण जो करते हैं उन लोगों को भी सद्गुणों से आचार्य आसमान जैसा
उन्नत शिखर पर पहुंचाएंगे। ये दिखाते हुए वहां पर आचार्य श्री की श्री मूर्ति हमारे लिए वहां पर दर्शन देती है। और आचार्य श्री का श्री विग्रह वहां पर 216 फुट का ऊंचाई में विराजती है। और आचार्य श्री का कर कमल में विद्यमान दंडा, वहां पर एक दंड होता है जिसका नाम होता है त्रिदंड। ये त्रिदंड जो है 3 तत्वों का प्रतीक होता है। एक तो हम जिस दुनिया में जीवन चलाते हैं और ये सारी दुनिया प्रकृति कहते हैं ना अपने शास्त्रों में, सो होता है। और प्रकृति शरीर बनाकर रहने वाले हम जीव, चाहे ये मनुष्य होंगे, ये देवता होंगे, या तिर्यक जंतु होंगे, या स्थावर होंगे, ये 4 प्रकार का शरीर धारण करते रहने वाले जीव का प्रतीक होकर एक दंड होता है। और इन दोनों को सदैव नियमन करते रहने वाला जो तत्व होता है, जिसको भगवान कहते हैं, उस तत्व का प्रतिरूप एक दंड होता है। तत्वत्रयम ऐसा कहते हैं, प्रकृति, जीव और भगवत तत्व, ये 3 तत्व एक साथ होते हैं। परंतु इन तत्वों के बारे में जानकारी देने वाले आचार्य एक पृथक तत्व के रूप में उनके द्वारा ही भगवान का पहचान होता है और भगवान की प्राप्ति भी मिलती है। इसलिए वो एक दंड में वहां पर विराजता है। ऐसा वहां पर उनके श्री चरण, श्री कर में, उनका हाथ में एक त्रिदंड होता है। वो त्रिदंड वहां पर विद्यमान, वो 162 फुट का ऊंचाई होती है। और जिस वेदी पर आचार्य श्री वहां विराजते हैं वो 54 फुट का होता है और उसका ऊंचाई भी 54 फुट का होता है। क्षमा करना, थोड़ा हिंदी थोड़ा कम जानते हैं। आप बोलते हो सब ठीक ही है। स्वामी जी, रामानुजाचार्य स्वामी जी के पास ले जाने वाले जो सीढ़ियां होते हैं वो भी 108 होते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी की श्री मूर्ति का निर्माण भी 1800 मीट्रिक टन का पंचधातु से यहां पर आविष्कार हुआ है। यानी ये नंबर बताने का भाव है, ये सब 9 संख्या के अंतर्गत होता है। 216 मिलाएं तो 9 आता है। और स्वामी जी की दंड 162 9 बनता है। पीठ 54 वो भी 9 बनता है। ऊंचाई 54 वो भी 9 बनता है। और कमल का दड़ वो भी 36 होते हैं, वो भी 9 होता है।
नीचे विद्यमान गजराज भी जो विद्या का प्रतिरूप होकर वो भी 36 होते हैं, वो भी 9 बनता है। और यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी की चारों ओर विद्यमान दिव्य देश हैं जिसके पास हम अभी जाएंगे, वो भी 108 9 बनता है। यानी तात्पर्य है यहाँ जो भी निर्माण हुआ था यहाँ पर वो 9 संख्या का अंतर्गत होता है। कारण ये है आचार्य तत्व सदैव 9 संख्या में ही विराज। 9 संख्या के बारे में आजकल किसी का बोलने का जरूरत ही नहीं है। 2 प्रकार का स्वभाव 9 को होता है। एक है 9 कितने बार भी हम गुणा करेंगे और मिलाएंगे तो 9 ही बचता है, वो अविनाशी संख्या होती है। और दूसरा स्वभाव 9 का ये है कि 9 के साथ जो भी संख्या मिलती है, 9 का स्वभाव ये होता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझे जो कुछ भी होने दो, तू जो कोई भी होने दो, मैं तुम्हारी रक्षा करना ही दायित्व मानता हूं, यद्यपि उसके लिए मैं कुछ भी हो जाए। ये हम देख सकते हैं। 9 के साथ 6 मिलाएंगे, 6 संख्या तो 15 बनता है और 5 1 6 होता है। 7 मिलाएंगे तो 16 बनता है और 1 6 फिर भी 7 बनता है। ये एक अद्भुत स्वभाव है 9 का। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो ऊपर विराजते हैं, उनका इतिहास में यही लक्षण उनका मिलता है कि रामानुजाचार्य स्वामी जी बाल्य अवस्था में ही एक अद्भुत ज्ञानी थे। एक आपको बताएंगे कुछ, थोड़ी सी समय लेकर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं देंगे। जब रामानुजाचार्य स्वामी जी वेदांत विद्या का अध्ययन करते थे, उस समय में छांदोग्य उपनिषद की एक सूक्ति है। भगवान के बारे में प्रशंसा करते हुए उपनिषद एक वाक्य का उल्लेख देता है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। जो सूर्यमंडल का अंतर्गत जो भगवत तत्व है, उस तत्व का दिव्य मंगल श्री विग्रह 2 आंखों से दर्शन देता है। अक्षिणी ऐसा उपनिषद बोलता है। और वो आंख कैसे हैं? केवल आंख बोलने से उपनिषद का मन प्रायः तृप्त नहीं बना, तो इसलिए उसको कुछ विशेषण देने के लिए उपनिषद चाहती थी। कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, ऐसा उपनिषद बताता है। कप्यासम पुंडरीकम, उनका आंख है ना, तो पुंडरीक यानी कमल जैसा आंख है। लेकिन उपनिषद उससे भी तृप्त नहीं बना और कमल को भी और एक विशेषण देना चाहता था। तब उसके लिए एक एडजेक्टिव देते हुए कहा कप्यासम पुंडरीकम, ऐसा। कप्यासम जैसे पुंडरीक, पुंडरीक माने कमल, और ऐसा कमल जैसे आंख। तो गुरुजी कहते थे जो पाठ पढ़ाने का समय में, पुंडरीक जैसा आंख भगवान के हैं, परंतु वो पुंडरीक इतना सुंदर है जैसा कपी यानी बंदर होता है ना, उसका पृष्ठ भाग जो होता है वो उसका रंग तो लालिमा होती है, तो उसका पृष्ठ भाग जैसा
लालिमा रहने वाला कमल तरह भगवान का आंख है। इसी बात को सुनकर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का मन एकदम दुख से भर गया और आंखों से आंसू निकलने लगे। गुरुजी कारण पूछे थे तो महाराज, उपनिषद ऐसे नीच उपमा को नहीं देता है, ये रामा स्वामी जी कहते थे। तो यदि तुम इससे अच्छा कुछ जानते तो बताओ ना। गुरुजी ने रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को कुछ फ्रीडम दे दिए थे, फ्रीडम दिए थे, स्वतंत्रता दिए थे। तब रामानुजाचार्य स्वामी जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं विनती करूं कहकर कपि यानी बंदर नहीं हो सकता। बंदर भी एक अर्थ होता है, परंतु यहाँ आंखों का विवरण कहते हुए कमल का उदाहरण दिया और कमल का एक विशेषण कप्यासम कहा। तो कमल संबंध जिसको होता है वही कप्यासम बनता है और बंदर का पृष्ठ का तो कमल से कोई मतलब नहीं है। उसीलिए कपि माने जो कमल का संबंध, जो नाला होती है नीचे, ये हो सकता है। वो कपि कैसा बनता है? आचार्य का माने जल है और पी माने जो पीने वाला है। जल को पीने वाला कमल का नीचे नाला होती है। जो कमल नाला ज्यादा मजबूत होती तो ऊपर आने वाला कमल भी बहुत सुंदर और विस्तार होता है ना। तो इसीलिए वो अच्छी तरह विकसित हुए बड़े बड़े फलक लेने वाला कमल है। और दूसरा अर्थ ये होता है, कमल सूरज का प्रातःकालीन किरण स्पर्श से खिलता है। का जल को पीने वाला सूरज हो सकता है। सूरज का कमल स्पर्श से और सुदृढ़ नाला के ऊपर खिलते हुए रहने वाला कमल का जो पत्र दल, कमल का दल कितना सुंदर, कितना सुगंध और कितना विशाल होते हैं। ऐसा विशाल होने वाला आंख भगवान को भक्तों का मन एक बार आकर्षण करने के लिए होते हैं। ऐसा उपनिषद का भाव हो सकता है। गुरुजी ना कह नहीं सके और अंगीकार भी किए थे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ऐसे छोटी उम्र में ही एक अच्छा विवरण देने का समर्थ थे। ऐसा होते हुए भी स्वामी जी संन्यास आश्रम का ग्रहण करने के पश्चात, उस समय में भगवत गीता में एक श्लोक है जिसका चरम श्लोक कहते हैं, जो हम सब जानते ही हैं। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य एक श्लोक है, परंतु ये श्लोक कहने के बाद अपना कर्म को छोड़ने वाला अर्जुन फिर कर्मिष्ठ बन गया और छोड़े हुए धनुषा को ले लिया, बाण को ले लिया, युद्ध करने के लिए ना अपना कर्म अनुष्ठान करने के लिए तैयार हुए। तो श्लोक में मिलता है कि परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। ऐसा है। परंतु रैंप में चढ़ना, रैंप में चढ़ना लोपला और रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहां पर कुछ भेद दिख रहा है। छोड़ने के लिए भगवान श्लोक में कहते हैं और अर्जुन को फिर अपने कर्म में लगा दिए। तो श्लोक में जो सुनता है वास्तव में उसका तात्पर्य वो नहीं होगा। कोई आचार्य के द्वारा इसका अर्थ लेना है
उस काल खंड में उसका एक अर्थ जानने वाले आचार्य गोष्ठीपुरम नाम के एक जगह में विराजते थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी शास्त्र की मर्यादा को बहुत मानते थे। वे जानते थे कि आचार्यात एव विदिता विद्या साधिष्टम प्रापत। ये तो वेद की वाणी है, तो उसको साकार करना अपना कर्तव्य है। तो आचार्य के पास जाना है, आचार्य के द्वारा इसके बारे में जानना है। तो गोष्ठी पूर्ण वहां पर एक आचार्य थे, वहां गए। एक बार नहीं 18 बार पैदल 100 कोस चलते चलते जा रहे थे। गुरुजी रामानुजाचार्य स्वामी जी को कहते थे, ठीक है आप तो ज्ञाता तो है, अच्छे हैं, परंतु अभी मैं नहीं कह सकूंगा, फिर बाद में देखेंगे 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद फिर जाते थे, बाद में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 17 बार रामानुजाचार्य स्वामी जी गए थे। और 18वीं बार रामानुजाचार्य स्वामी जी की श्रद्धा को देखकर प्रसन्न होकर आचार्य मंत्र दिए थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी उसको सुनने के बाद बाहर आके, जो उससे पहले ही उनकी आश्रयण करके प्रार्थना करते थे, उन लोगों को वहां गोपुर छड़कर मंत्र का तात्पर्य सबको सुना दिए। आचार्य तो नाराज हो गए, मेरी आज्ञा को तूने तोड़ दिया करके। परंतु रामानुजाचार्य स्वामी जी विनयी और नम्रता से, आचार्य आपका श्री चरण यानी आपकी पादुका को सामने रखकर ही मैंने इस मंत्र तात्पर्य को लोगों को सुनाया। और आप कहते हैं ये जो सुनते हैं वो दुख से दूर हो जाएं और मुक्त बनेंगे कर्म बंधन से। यदि ये सच बात होती है तो ये लोग सब जब सुने हैं ये तो बंधन से मुक्त होंगे, और यदि ये आपकी पादुका का महत्व होता है तो इसका फल आपको ही मिलेगा। यदि नरक होता तो मैं अकेला नरक भागी बनूंगा। ये रामानंद स्वामी जी उस समय में कहे थे। आचार्य भी उस समय में प्रसन्न होकर रामानुजाचार्य स्वामी जी को आलिंगन करके, आपका ज्ञान सबको दुख से मुक्त करने के लिए है, हमारा ज्ञान गुप्त रखने के लिए अभी तक है। आपका ही ज्ञान दुनिया चाहता है अभी, कहकर उनको एक टाइटल दिए थे, एम पेरुम आनार। आप ज्ञान से हमसे भी बढ़कर हैं। तमिल भाषा में है वो पद, एम पेरुम आनार ऐसा बोलते हैं। तब से रामानुजाचार्य स्वामी जी का नाम में एम्बेरुमानार जुड़ गया। ये 9 संख्या का लक्षण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी हो जाऊं, परंतु ये लोग सब दुख से मुक्त होकर सुरक्षा से भगवत सन्निधि में रहना है। 9 संख्या ऐसा है, अपने साथ जो संख्या आती है उसको जीवन देकर उसकी रक्षा कर कर मैं जो कुछ भी हो जाऊं ऐसा रहता है ना। बंधुओं, यहां ये पूरा 1-9 में आना है, ऐसा प्लान करके नहीं बनाए, परंतु जो भी यहां पर बना और हो रहा है वो सब 9 का अंतर्गत ही हो रहा है। आज भी तारीख क्या है? गच्छामः सर अधने वयमेव नयामः सर्वानपि। परसों यहाँ प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण के लिए यहाँ आए थे, और जब उनका जो वाहन हेलीकॉप्टर में वो यहाँ पर आ गए,
और जब जमीन का स्पर्श किया, यद्यपि उनका आगमन 5 के पहले था, लेकिन 5 घंटे होकर 4 मिनट में बराबर यहां पर उतरा है नव में। ऊपर यहां पर जो स्वर्ण मूर्ति है वो भी रात में 11:25 को बराबर अपने स्थान में विराजिए। वो भी 9 हुआ, आज भी 9 तारीख, और आप सब भी 9 संख्या के अंतर्गत रहने वाले आचार्य गण हैं। अहम तो दासानुदासः, अहम तो दासानुदासः। हम अब ऊपर आप सबको वहां पर ले जाएंगे और अंदर का एक एक जगह को हम दर्शन करा देंगे। पहले हम ऊपर तक जाएंगे, रामानुजाचार्य स्वामी जी का श्री विग्रह को दर्शन करके फिर धीरे धीरे नीचे आकर यहाँ से दिव्य देश जो यहाँ पर चारों ओर विद्यमान हैं उनका भी दर्शन करेंगे। ये एक एक दिव्य देश समता के लिए एक एक प्रतिरूप है। ये दिव्य देश इसीलिए नहीं बने कि वे मंदिर हैं, ऐसा तो दुनिया में सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यमान ये मंदिर एक एक भी रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जो समता सूक्ति है और वे महाराज जिसका पालन किए थे अपने जीवन में, आप सब सुने होंगे, वहां शरीर को प्रधानता नहीं है, ज्ञान को प्रधानता है। जन्म जो कुछ भी होता है, यदि ज्ञान से वे भक्त बनते हैं तो भगवान के साथ वो भी आराध्य बनते हैं। ये तो भगवान की सूक्ति है। यद्यपि वे स्वपचोपि महीपाला विष्णु भक्तो द्विजाधिकः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्यः यथा ही अहम। भगवान ने ऐसा मान्यता दिए हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इसी सूक्ति को लेकर उस काल खंड में जब समता की बात कहने के लिए लोग जानते भी नहीं थे और कोई तो भी वो डरते थे, क्योंकि ऐसी बात कहेंगे तो अपने जीव को चीर डालते थे। ऐसी बात सुनेंगे तो कान में मोल्टेन लेड जो होता है ना, शीशा को उबलते हुए शीशे को कान में डालते थे। कालखंड ऐसा था। उस कालखंड में रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनको अछूत बोलते हैं, दलित बोलते हैं और पीड़ित और ताड़ित थे, ऐसे लोगों को मंत्र देकर समाज में उन लोगों को ला लिए थे। उस समय में यदि ऐसे लोग जो दलित लोग समाज में किसी न किसी कारण से आना, तो यहाँ पर एक जोली बनाना है मुंह में, कभी कुछ थूकना होता तो उसके अंदर ही थूकना है, जमीन पे नहीं थूकना है, ऐसा था नियम उस समय। उस काल खंड में व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भक्ति होती तो उनको भगवान का नाम ग्रहण करने का अधिकार होता है, ऐसा सिद्ध करके दिखाए, समाज में लाए, मंदिर का दरवाजा खोलकर भगवान का दर्शन के लिए भी उन लोगों को अधिकार दिए थे। ये देकर उस समय में जो देश को पालते थे राजा लोग जो थे, उनको भी ये समझाए, और जो उस समय में जो समाज के पंडित वर्ग जो होता है ना, जो वाइज बोलते हैं, एलाइट बोलते हैं, उन लोगों को भी ये समझाए। और रामानंद स्वामी जी करीब 600 साल तक उस क्रम को चलाए थे। ऐसे एक क्रम उन्होंने बनाए। फिर बाद में बंधुओं,
आप पूछ सकते हैं उस समय में भी ऐसा किए तो फिर आज भी वो क्यों समाज में मौजूद है? एक ही कारण है, जब ब्रिटिशर्स इस देश में आ गए और इस समाज को तोड़ने के लिए, यहाँ का धर्म का नाश करने के लिए, फिर लोगों को बीच में बड़े बड़े दीवाल बना दिए, कैस्ट, क्रीड, रिलीजियन, इन नामों से। आप सब धर्माचार्य हैं, ऐसी दीवालों को हटाकर समाज को इकट्ठा करने के लिए संकल्प करके ही आपने ये भगवा का धारण किए हैं। समाज का उद्धार के लिए ही आप सब धर्माचार्य बने हैं। हम सब वैदिक धर्म का रक्षक हैं। आप सब रामानुजाचार्य स्वामी यद्यपि वैष्णव धर्म का आचार्य थे, परंतु बाकी धर्मों को उन्होंने कभी भी उंगली दिखाते हुए कुछ एक अल्प बात नहीं कहे थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए एक बात कहते हैं, रामानुजार्य दिव्य आज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम साही लोक हितैषिणी, ऐसा कहते हैं। ये अब नहीं, 1000 साल पहले तिरुपति बालाजी में वेंकटेश भगवान की श्री सूक्ति थी। कारण ये है, रामानुजाचार्य स्वामी जी की श्री सूक्ति ये है कि आराधना अपनी, मान्यता सबका। यानी अपन वेद की जो सूक्तियां थी उनकी ऐसी ही रक्षा करनी है, और जो परंपराएं थी वैदिक मार्ग में आए सो, और उनकी रक्षा भी करना अपना कर्तव्य होता है। कोई वैष्णव होते हैं, कोई शैव होते हैं, कोई शाक्तेय बनते हैं, कोई गणापत्य होते हैं, जो भी हो अपना अपना नियम को पालन करना है, और दूसरों का जो नियम होते हैं उनको मर्यादा देनी होती है। हम उनको स्वीकार करना भी नहीं है, और अपना नियम को उनके ऊपर आरोप करना भी नहीं चाहिए। एक एक जो नियम परंपरा में आते हैं उसी परंपरा की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है। जो दूसरा मार्ग जो होता है उनको मान्यता देनी भी होती है। हम एक और भी बात बोलते हैं जी, सबका सब आचार्यों को तो यही आज्ञा है। हम बोलते हैं यद्यपि मैं एक आस्तिक हूं और दूसरा कोई नास्तिक होता है, फिर भी उनकी नास्तिकता और मेरी आस्तिकता अपना मन विकास के लिए, अपना नियम पालन के लिए होता है। समाज स्तर पे जब हम आएंगे, समाज के लिए आपका और हमारा भी सेवा जरूरत है। हम सब मिलकर रहेंगे और समाज की सेवा में हम सब सहभागी बनकर ही आगे बढ़ेंगे। ये रामानुजाचार्य स्वामी जी की सूक्ति थी। हम यहाँ दिव्य देशों में एक एक से ऐसी प्रेरणा रामानुजाचार्य स्वामी जी की मिली थी। इसीलिए जहाँ जहाँ से प्रेरणा मिली है उन सब दिव्य देश कहकर यहाँ पर चारों ओर यहाँ निर्माण किए थे। तो आचार्यगण, आप श्रमा नहीं मानकर अभी यहाँ से सीधे अंदर जाएंगे और वहां से धीरे धीरे ऊपर जहां पर स्वर्ण मूर्ति है और वहां पर भी हम आपको एक बार पदार्पण करना चाहते हैं। वहां जो जहां पर स्वर्ण मूर्ति विराजता है, जो पहला तल पे, वहां चारों ओर 27 स्तंभ हैं और वहां पर 27 स्तंभों में एक ब्रह्म विद्या जिसका नाम है सद विद्या बोलते हैं छांदोग्य का,
और वो भी वहां पर स्तंभ के ऊपर चित्रित हैं, एम्बोस्ड। एक टेक्नोलॉजी हमने स्वीकार किया जिसका ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट में आने वालों को एक छोटा सा कंप्यूटर जैसे आपका हाथ में सेलफोन है, उसे थोड़ा बड़ा हुआ एक साधन देते हैं। उस साधन को वहां पर दिखाएंगे तो उस चित्र के बारे में एक दृश्य 1 मिनट के लिए वहां पर मिलता है। यानी सब हमने दृश्य करेंगे एक बार तो एक ब्रह्म विद्या का विवरण वहां पर मिलेगा, ऐसा वहां पर ये चित्रित किया गया है। लेकिन अभी तो हम वो सब दिखाकर आपको नहीं परिश्रम देंगे। एक बार बाहर से देखते हुए हम ऊपर जाएंगे, मूर्ति का दर्शन करेंगे, फिर एक एक दिव्य देश का भी दर्शन करते हुए यागशाला के ओर हम आपको धीरे धीरे ले जाएंगे। यहाँ यज्ञशाला में 1035 कुंडों का यज्ञ हो रहा है। अब 1131 शाखाओं में केवल 9 शाखा मात्र बचे हैं। उन 9 शाखाओं का भी पारायण वहां पर चल रहा है। करीब 1000 वेद विद्वान वहां पर वेद का संहिता पाठ करते हुए हवन कर रहे हैं और पदपाठ, क्रम पाठ और घन का भी पाठ वहां पर अलग अलग ही भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। 18 पुराणों का भी पाठ हो रहा है। रामायण, भारत, इन इतिहासों का भी पारायण वहां पर चल रहा है। और वैष्णव आगम जिसका पांचरात्र और वैखानस बोलते हैं, और शैव आगम जिसका कारण आगम बोलते हैं, और जिसको कामिक आगम बोल के शाक्तेय आगम जो बोलते हैं, ये भी समाज में कुछ प्रयोजन के लिए ही आए हैं। इसलिए उन सब का भी वहां पर पारायण 114 शैलाओं में वहां ऋत्विक गण वहां पर बैठकर इनका अनुसंधान कर रहे हैं। और आपको यदि तकलीफ नहीं हो तो सब मंडप का नहीं होते हुए भी कुछ मंडप का आप अपने कृपा दृष्टि से एक बार वहां पर पवित्र करेंगे तो हम सब धन्य मानते हैं। और अभी हम इस सामने रहने वाले मंडप के द्वार से धीरे धीरे अंदर पहुंचकर वहां से धीरे ऊपर जाएंगे। जय श्रीमन नारायण।